चंपावत के टनकपुर में नवनिर्मित कैंप कार्यालय भवन का शुभारंभ और सशक्त बहना उत्सव योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने हिस्सा लिया। सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। पर्व से पूर्व हमारे प्रदेश की लक्ष्मी स्वरूपा मातृशक्ति को सभी माताओं बहनों के बीच आप सबके बीच में शुरुआत होने का शुरुआत हो रहा है। यह हद की बात है कि आज एक और जहां सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से मातृशक्ति को नमन कर रहे हैं, वहीं टनकपुर में नवनिर्मित कैंप कार्यालय का उद्घाटन भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैंने जो आदर्श चंपावत जिला बनाने का संकल्प लिया है, आज सभी बहनों के सानिध्य में हम नवनिर्मित कैंप कार्यालय के उद्घाटन द्वारा उस संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक कदम और बढ़े हैं। ये नवनिर्मित कैंप कार्यालय केवल एक सामान्य प्रशासनिक भवन नहीं है, बल्कि जनता की सेवा और उनकी समस्याओं के समाधान का एक प्रमुख केंद्र है। प्रमुख केंद्र के रूप में यहाँ पर काम करेगा। हम आपको अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए विभिन्न कार्यालयों में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, नहीं देहरादून जाना पड़ेगा, नहीं कहीं अन्य स्थानों पर लोग बात करनी पड़ेगी। यहीं से आपको प्रत्येक समस्या का समाधान प्राप्त हो सकेगा। ये कार्यालय केवल प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये जनसंवाद और जनता के साथ प्रत्यक्ष संपर्क का एक माध्यम बनेगा। और हाँ, अब यहाँ के किसी अधिकारी या कर्मचारी आपकी किसी शिकायत के सुझाव को गंभीरता से नहीं लिया तो आप सीधे सीधे मेरे तक की बात पहुंचा सकते हैं। मुझे भी सीधे सीधे बताइएगा। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों नारी शक्ति के बारे में लिखा गया है कि नारी की प्रसन्नता से संपूर्ण खुद प्रसन्न हो जाता है तथा उसकी अप्रसन्नता में सब अप्रसन्न हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा प्रसन्न रहना है। मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ आपकी बहनों से कि आप सब लोगों को प्रसन्न रहना है। हमेशा प्रसन्न रहेगी ना? अरे प्रसन्न रहेगी आप? घर से आवाज क्यों? ठीक है ना सबको? आप प्रसन्न रहना नहीं कहना सबको? आज मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नारी नारायणी के मंत्र को मातृशक्ति के कल्याण एवं उनके सशक्तिकरण में संकल्पित होकर काम किया जा रहा है। उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, नारी शक्तिकरण अधिनियम जो संसद में लाकर 33% का आरक्षण देकर आज प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया का सहभागी बनाया है। ये कदम भारत के लोकतंत्र में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। भूतों ने घोषित की, जिसमें हमारी मातृशक्ति को 33% का आरक्षण मिलेगा। ऐसे अनेक निर्णयों के माध्यम से मोदी जी ने मातृशक्ति का सम्मान सुरक्षित करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री जी का कथन है कि नारी सशक्त होगी तो राष्ट्र सशक्त होगा, राष्ट्र समृद्ध होगा। और उनकी प्रेरणा से आज देश के प्रत्येक कोने में महिलाओं के स्वावलंबन की नई कहानियां लिख रही है। कोई ड्रोन उड़ा रही है, कोई सीमा पर देश की सुरक्षा कर रही है, कोई पायलट बनकर हवाई जहाज उड़ा रही है, कोई स्टार्टअप चला रही है, कोई ग्राम सभा की सरपंच बनकर बचाव की अगुवाई कर रही है। आज हर क्षेत्र में महिलाएं परिवर्तन की प्रेरक बन चुकी हैं। अब केवल वो सहभागी नहीं है, उनके परिश्रम, संवेदना और कर्मठता से समाज को आज एक नई दिशा प्राप्त हो रही है। आज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी राज्य सरकार की मातृशक्ति के कल्याण के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। हमने शिक्षा, उद्यमिता, स्वास्थ्य और नौकरियों तक महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को
आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही सशक्त बहना उत्सव योजना और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से हमने राज्य की मातृशक्ति को नया अवसर और शक्ति प्रदान करने का काम किया है। आगे प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल, वोकल टू ग्लोबल की पहल के अंतर्गत लखपति दीदी के संकल्प को साकार करने और हमारे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से हाउस ऑफ हिमालय नाम से अम्ब्रेला ब्रांड की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत हम उच्च गुणवत्ता वाले विभिन्न उत्पादों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और इन हाउस स्टोर के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालय द्वारा स्पाइसी बोर्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के साथ अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही अमेजन और जियो मार्ट जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की प्रारंभ की गई है। साथ ही हाउस ऑफ हिमालय के उत्पाद विश्व के अन्य देशों को भी अब निर्यात किए जाएंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज राज्य भर में लगभग 70,000 स्वयं सहायता समूह बनाकर लगभग 5 लाख महिलाएं संगठित होकर अपना व्यवसाय कर रही हैं। इतना ही 7,000 से अधिक ग्राम संगठन और 5,000 से 500 से अधिक क्लस्टर संगठनों के माध्यम से राज्य की महिलाएं सामूहिक नेतृत्व की एक अद्वितीय मिसाल भी पेश कर रही हैं। बहनों, आप सभी ने अपनी मेहनत और लगन से ये सिद्ध कर दिया है कि यदि हमारी मातृशक्ति को उचित अवसर मिले, संसाधन मिले और सहयोग मिले तो न वो केवल अपने को सशक्त बना सकती है, बल्कि अपने साथ साथ अपने परिवार को और समाज को भी सशक्त बनाने में और देश और प्रदेश के विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आज आप सभी ने आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है। वो उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने का माध्यम बनेगा। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश की 1,65,000 हमारी बहनें आज लखपति दीदी बन गई हैं और लखपति दीदी बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नई मिसाल पेश करने का काम हमारी महिलाओं ने किया है। प्रदेश की मातृशक्ति द्वारा किए जा रहे कार्य को देखते हुए हमारी राज्य सरकार उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बिक्री के लिए एक सशक्त इको सिस्टम विकसित करने पर काम कर रही है। जिसके अंतर्गत जहां एक और महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग हेतु ग्रोथ सेंटरों की स्थापना की गई है, वहीं इनके प्रभावी विपणन के लिए सभी जनपदों में नैनो पैकेजिंग यूनिट, सरस सेंटर, राज्य स्तरीय विपणन केंद्र और बेकरी यूनिट का भी संचालन किया जा रहा है। इसके साथ केंद्र सरकार की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशनों पर महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की बिक्री हेतु विशेष केंद्र स्थापित किए गए हैं। हमारी सरकार जहां बहनों के लिए एक और नारी शक्ति के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है और महिलाओं के लिए हमने राज्य की सभी सेवाओं में 30% का आरक्षण भी सुनिश्चित किया है। वहीं महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा राज्य में पूरे देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया है। इसके साथ ही मुझे बताते हुए खुशी हो रही आज इतनी बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है। मैं कहना चाहता हूँ कि समान नागरिक संहिता का एक कानून हमारी देश की जो आबादी है 50% आबादी, उस 50% आबादी का 100% का कोई कानून है तो वो हमारा समान नागरिक संहिता का कानून है। बहनों, आज कनकपुर चंपावत क्षेत्र में विकास और समृद्धि के नए आयाम विकसित हो रहे हैं। जहां एक और कनकपुर इंजीनियरिंग कॉलेज 20 करोड़ 73 लाख की लागत से एकेडमिक ब्लॉक प्रयोगशाला भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है, वहीं से IIT में विकसित करने की प्रक्रिया भी प्रगति पर है। यही नहीं, यहाँ 16 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय पॉलिटेक्निक भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके साथ ही क्षेत्र में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाने के लिए जहाँ करीब 14 करोड़ की लागत से हनुमानगढ़ी खेत खेड़ा मार्ग पर 8 पुल का निर्माण भी हमने कराया है।
वहीं अब टनकपुर से जोड़नेली मार्ग पर लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत से इस्पात आउटपुट का निर्माण कराने के साथ ही 33 करोड़ रुपए की लागत से इस मार्ग के सुधारीकरण का कार्य भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम मां पूर्णागिरी मंदिर के लिए लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से रोडवे का निर्माण कराने के साथ साथ ककराली गेट से मां पूर्णागिरी धाम तक 17 करोड़ की लागत से स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शारदा कॉरिडोर निर्माण की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत टनकपुर से बदलसा तक शारदा रिवर फ्रंट का विकास किया जाएगा, जिससे मां पूर्णागिरी धाम, चूका, श्यामलाता और शारदा घाट जैसे प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों की ओर एक और परिक्रमा मार्ग से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही हम जहां टनकपुर में आप सबको पता है ISBT का निर्माण कार्य चल रहा है, और यह ISBT का निर्माण कार्य जहां 56 करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ हुआ था, अब ये 150 करोड़ रुपए की लागत से भी अधिक की स्थिति किया गया कार्य प्रगति पर है। वहीं हमने जाम की समस्या के समाधान के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण कराया है। हमारी सरकार जहां एक और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने भारत नेपाल सीमा पर 177 करोड़ रुपए की लागत राजकोट का निर्माण कार्य भी करा रही है। वहीं विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य 57 करोड़ रुपए की लागत से साइंस सेंटर का निर्माण कार्य भी चंपावत जनपद में कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 430 करोड़ रुपए की लागत से मास्टर प्लान के तहत गोची कॉरिडोर विकसित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी परियोजनाएं चंपावत को प्रदेश का अग्रणी जनपद के रूप में स्थापित करने में सहायक होगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ हमारे सांस्कृतिक मूल्य और डेमोक्रेसी को संरक्षित करने के लिए भी पूरी तरह से संकल्प होकर काम कर रही है। हमने जहां एक और प्रदेश में पहली बार लैंड जिहाद, लब जिहाद और खूब जिहाद जैसी घटित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है, वहीं प्रदेश में सख्त दंगारोधी कानून बनाकर सख्त धर्मांतरण रोधी कानूनों को भी लागू करने का काम किया है। वहीं प्रदेश में ऑपरेशन सावरणी के माध्यम से सनातन धर्म को बदनाम करने वाले जिहादियों के खिलाफ भी हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अभी तक हमने 9000 एकड़ से अधिक जमीन लैंड जिहादियों से भी मुक्त कराने का काम किया है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में करीब 250 अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाने का काम किया है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 1 जुलाई 2026 के बाद ऐसे सभी मदरसे बंद हो जाएंगे